रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ आइनी मुकदमे की समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई की नाज़रीन ख़ास बात यह थी कि आज दौरान समाअत जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 मरतबा अदालत से मुखातिब हुए। आज की अदालती कार्रवाई में शौकत अजीज़ सदीकी को जब पहली मरतबा अदालत से बात करने का मौका मिला तो शौकत अजीज़ सदीकी ने इस बात को जस्टिफाई किया जो जजेस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। शौकत अजीज़ सदीकी का अदालत से ये कहना था कि वो हल्फन कहते हैं कि उनका किसी भी फ़ौजी अफसर के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बार जब शौकत अजीज़ सदीकी ने अदालत से बात करने की कोशिश की तो बेंच के सरबराह जस्टिस सुमरता बंदयाल ने शौकत अजीज़ सदीकी को बात करने से रोक दिया। बेंच के सरबराह ने जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी से ये कहा कि आपके वकील खड़े हैं, हम आपको नहीं आपके वकील को सुन रहे हैं, तो लिहाजा मेहरबानी करके आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं। तीसरी मरतबा जब आज की अदालती कार्रवाई बर्खास्त हो रही थी, आज की अदालती कार्रवाई इख्तिताम को पहुँच रही थी, तो एक मरतबा फिर शौकत अजीज़ सदीकी रोस्टम पर आए और शौकत अजीज़ सदीकी की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि वो अदालत से कुछ बात करना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा कि आप बात करें और बात करने से पहले ये जो माइक है आप इसे अपनी तरफ मोड़ लें। इसके बाद शौकत अजीज़ सदीकी ने अदालत में बात करते हुए ये कहा कि उन्होंने जो रावलपिंडी बार में तकरीर की थी, इस तकरीर का, इस किताब का मकसद ये था कि मेरे इदारे के ऊपर, अदलिया के ऊपर जो दबाव है, इस दबाव को वो हटाने के लिए ये तकरीर उन्होंने बार एसोसिएशन के सामने की थी। और फिर ये कहा गया शौकत अजीज़ सदीकी की जानिब से कि 2015 से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा उनकी गर्दन के पीछे पड़े थे। जब ये बात शौकत अजीज़ सदीकी की जानिब से कमरा अदालत में की गई तो बेंच के सरबराह जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा कि आपकी एक तकरीर हम सुन चुके हैं, दूसरी तकरीर आपकी कमरा अदालत में हम नहीं सुनेंगे। ये कहने के बाद बेंच के सरबराह और बेंच के दीगर जजेस जो हैं वो अपनी नशिस्त से खड़े होकर कमरा अदालत से बाहर चले गए और इस दौरान जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी रोस्ट्रम पर खड़े इल्तिजाएँ देते रहे, दुहाइयाँ देते रहे कि उनकी बात सुन ली जाए, लेकिन बेंच के जजेस जो है इस दौरान कमरा अदालत से उठ के जा चुके थे। तो ये जो आज की अदालती कार्रवाई रही शौकत अजीज़ सदीकी की बरतरफ़ी के हवाले से, आज की इस अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, 1:05 पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो शौकत अजीज़ सदीकी के वकील हामिद खान ने कहा कि अदालत के सामने बेसिक सवाल, बुनियादी सवाल सिर्फ एक है और वो सवाल ये है कि कौंसल को जो आइन के तहत अख्तियार है, किसी भी जज के ख़िलाफ़ अगर कंप्लेंट आती है तो कौंसल का बुनियादी काम ये है कि उस शिकायत के ऊपर वो इंक्वायरी करे। इंक्वायरी करना सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का बुनियादी अख्तियार है, लेकिन शौकत अजीज़ सदीकी के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट आई उस कंप्लेंट पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने कार्रवाई नहीं की और अगर कार्रवाई ना की जाए, अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट आती है तो इंक्वायरी के बगैर जो सिफारिशात होती हैं या जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई होती है उसे किसी तरीके से भी कानूनी जो है वो आइनी नहीं कहा जा सकता। हामिद खान का नुक्ता ये था कि क्योंकि शौकत अजीज़ सदीकी को जिस रेफरेंस में बरतरफ किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाया गया, दरअसल वो कार्रवाई जो है वो इल्लीगल थी, गैर कानूनी थी, तो इसलिए जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी को उनके ओहदे से बहाल किया जाए। हामिद खान ने यह भी कहा कि दीगर जो 3 रेफरेंस, यानी जिस रेफरेंस में शौकत अजीज़ सदीकी को फारिग किया गया, इसके अलावा जो बाकी के 3 रेफरेंस थे उसमें जो शोकाज नोटिस शौकत अजीज़ सदीकी को दायर किए गए वो उनका रिकॉर्ड भी जो है वो अदालत के सामने लाना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस शहजाद अली शाह ने उनसे इस्तफसार किया कि पुराने शोकाज नोटिस दिखाकर क्या आप ये साबित करना चाहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से जो कार्रवाई शौकत अजीज़ सदीकी के ख़िलाफ़ की गई, ये सारी की सारी कार्रवाई बदनीयती पर मबनी थी। जिस पर हामिद खान ने हाँ में जवाब दिया कि वो साबित यही करना चाहते थे कि एक सालों से जो है वो जो क़ुव्वतें हैं, ताकतवर हल्के हैं, वो शौकत अजीज़ सदीकी मेरे क्लाइंट के पीछे पड़े हुए थे, उन्हें निशाना बना रहे थे और कोशिश यही थी कि किसी न किसी तरीके से शौकत अजीज़ सदीकी को उनके ओहदे से हटाया जा सके। हामिद खान ने कहा कि
31 जुलाई को और 30 जुलाई को एक और रेफरेंस में शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई होती है, ओपन कोर्ट में कार्रवाई होती है। लेकिन 1 अगस्त को ये होता है कि एक और रेफरेंस पर शौकत अजीज़ सिद्दीकी को शोकास नोटिस जारी कर दिया जाता है, और ये वही रेफरेंस है जिसमें शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बाद अज़ां उनके ओहदे से हटा दिया गया। हामिद खान ने कहा कि जब चौथा रेफरेंस आया तो इसमें यह देखा गया कि चौथे रेफरेंस पर बड़ी स्पीड के साथ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ। लेकिन उससे पहले जो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ओपन कोर्ट में मेरे क्लाइंट के खिलाफ ज़ेर समाअत था, उस पर कार्रवाई अचानक से रोक दी गई। इसके बाद जैसे गुज़िश्ता समाअत पर शौकत अजीज़ सिद्दीकी का वो खिताब, वो तकरीर जिस पर उन्हें बरतरफ किया गया था, वो कमरा अदालत में हामिद खान ने पढ़ के सुनाया था। तो आज की अदालती कार्रवाई में हामिद खान ने जो शोकास नोटिस जारी किया गया था शौकत अजीज़ सिद्दीकी को, उसमें जो तहरीरी जवाब शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जमा कराया था, वो तहरीरी जवाब जो है वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जानिब से कमरा अदालत में पढ़ा गया। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी, एक तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि जवाब में कहा गया जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जमा कराया था कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता हूँ। लेकिन ये जवाब में शौकत अजीज़ सिद्दीकी कह रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जवाब में लिखा गया कि क्या ये मुनासिब है कि जो फोर्सेस हैं पाकिस्तान की वो अदालती अमल में मुदाखलत करें, और कौंसल के सामने बुनियादी सवाल ये है कि वो इस मामले पर जो है वो थारो इंक्वायरी करें। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपने जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यकीन दहानी कराई कि वो इस सिलसिले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। जवाब में हामिद खान ने यह भी पढ़ के अदालत को बताया कि पहली मुलाकात जो है वो ISI के नुमाइंदों के साथ शौकत अजीज़ सिद्दीकी की 29 मई 2018 को हुई, और दूसरी मुलाकात जब वो उम्रे से वापस आए थे 19 जुलाई 2018 को हुई थी। और इस मुलाकात में जो एहतसाब अदालतों में शरीफ ख़ानदान के हवाले से केसेस चल रहे थे, उनकी जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो रही थी एहतसाब अदालत के हुक्मनामों के ख़िलाफ़, उस मुलाकात में उन अपीलों पर जो है वो बेंचेस बनाने के हवाले से, बेंचेस की तश्कील के हवाले से बात हुई। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने बताया कि अपने जवाब में कि उन्हें इस सारे मामले से जो बेंच बनाए जा रहे थे, इन बेंचेस से उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया। 2 साल की मेहनत ज़ाया होने वाली बात भी कोर्ट की गई हामिद खान ने, जो कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के जवाब में लिखी हुई थी, जिस पर जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने पब्लिक फोरम पर जाकर अपनी तशवीश का इजहार किया। जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि जज साहब को शौकत अजीज़ सिद्दीकी को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। पब्लिक फोरम पर जाकर उन्होंने अपने अदलिया को, अपने इदारे को, जहाँ वो जॉब कर रहे थे, जहाँ वो अपनी जिम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहे थे, अपने इदारे को जाकर उन्होंने कंडेम किया। जिस पर हामिद खान ने कहा कि उनका यह खिताब शौकत अजीज़ सिद्दीकी का किसी पब्लिक फोरम पर नहीं था, बल्कि उनकी जो मदर बार थी वहाँ पर जाकर जो है वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने खिताब किया। जिस पर जस्टिस उमर ता बंदयाल ने उनसे ये जवाब दिया कि बार के भी मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं, बल्कि जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि बार ने एक सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार जज के खिलाफ एक कंप्लेंट जो है वो दायर की थी, एक दरख्वास्त दायर की थी, और वो बड़े ज़बरदस्त जज थे, सुप्रीम कोर्ट के बड़े ईमानदार जज भी थे। जिस पर जस्टिस उमर ता बंदयाल ने मज़ीद ये कहा कि वो जज साबिक जो है वो जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान थे। उनके खिलाफ जब रेफरेंस आया तो मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है, क्योंकि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने मेरे साथ बात की थी कि ये जो रेफरेंस मेरे खिलाफ वकला की बार काउंसिल की जानिब से, बार एसोसिएशन की जानिब से दायर किया गया है, अगर इस रेफरेंस में मुझे शोकास नोटिस जारी होता है तो मैं जब अल्लाह के पास अपने वाले से मिलूँगा तो मैं अपना चेहरा उन्हें नहीं दिखा पाऊँगा। तो इस चीज़ को जहन में रख के इकबाल हमीदुर रहमान अपने ओहदे से, सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से रिज़ाइन कर गए थे। इसके आगे जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि ISI के मामले पर तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने बड़े ही तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन अपने इदारे के हवाले से, अदलिया के हवाले से शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया, और उन्होंने एतराफ़ किया है कि उन्होंने ISI के नुमाइंदों के साथ मुलाकातें की हैं। जनरल साहब का तो बड़ा एहतराम किया शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने, उन्होंने अपने घर में बिठाया। अगर वो जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी को उम्रे की मुबारकबाद देने के लिए आए थे, तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी को चाहिए था कि उन्हें उनका शुक्रिया अदा करते कि आपने मुझे उम्रे की मुबारकबाद दे दी है, अब आप यहाँ से चले जाएँ। मुतलका फोरम पर यह मामला शौकत अजीज़ सिद्दीकी को उठाना चाहिए था, इस तरह से उन्हें ये तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो है वो खड़े हो गए। जब उन्होंने पहली मरतबा बात करने का मौका मिला तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा कि ये अनफेयर है कि यहाँ पर मेरे जो है वो किसी फ़ौजी अफसर के साथ ताल्लुकात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, और मैं हल्फन कहता हूँ कि मेरा किसी फ़ौजी अफसर के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है।
शौकत अजीज़ सदीकी ने मज़ीद कहा कि उनके 2 बच्चे हैं जो हाई कोर्ट के वकील हैं, लेकिन जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज था तो मैंने अपने दोनों बेटों को अपनी अदालत में प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी थी। जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने 2 मरतबा शौकत अजीज़ सदीकी से कहा कि आप ईमानदार शख्स हैं और इस बात का सबको इल्म है कि आप ईमानदार शख्स हैं। इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि समझ नहीं आता कि ये जो रेवलेशन की गई, जो डिस्क्लोजर किया गया शौकत अजीज़ सदीकी की जानिब से, इससे वो क्या हासिल करना चाहते थे, उनका मकसद क्या था, क्या नतीजा वो चाहते थे। ये तकरीर जो है उन्होंने जो बार की एसोसिएशन में की थी, जिस पर हामिद खान ने कहा था नतीजा तो आपके सामने है कि इस तकरीर करने के ऊपर शौकत अजीज़ सदीकी को जज के मनसब से हटा दिया गया। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि मकसद क्या हासिल करना चाहते थे, कि आया कि मकसद ये था कि वकला के जो मोबिलाइजेशन है, मोबिलाइजेशन सपोर्ट हासिल की जाए, ये अदलिया के इल्म में ये बात लाना चाहते थे। जिस पर हामिद खान ने कहा कि वो अदलिया के इल्म में भी ये बात लाना चाहते थे और उनका मकसद ये भी था कि ये जिस तरह से ताकतवर इदारे जो है वो अदलिया के जजेस को अप्रोच करते हैं, ये सिलसिला भी रुक जाए। तकरीर करने का एक मकसद ये भी था। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि मुनासिब ये था कि ये जो बातें हैं जो उन्होंने अपनी तकरीर में की थी शौकत अजीज़ सदीकी ने, वो ये बातें अपने किसी फैसले में कर देते। यहाँ पर फिर हामिद खान ने कहा कि फैज़ाबाद धरने से हवाले से जो मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात आया, उसमें उन्होंने ताकतवर इदारे के हवाले से रिमार्क्स दिए, तो फिर उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। मेरे क्लाइंट के सामने, शौकत अजीज़ सदीकी के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि वो तमाम बातें खोल के जो है वो सामने रख दें, और दूसरा रास्ता ये था कि वो उन ताकतवर कुव्वतों के सामने सरेंडर कर दें और उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन आखिरी जो बात की हामिद खान ने, उनका कहना था कि मेरी नज़र में जो काम किया शौकत अजीज़ सदीकी ने, जो तकरीर की, वो बड़ा अच्छा काम था। सताइश की गई हामिद खान की जानिब से शौकत अजीज़ सदीकी की तकरीर पर। इसके बाद एक मरतबा फिर शौकत अजीज़ सदीकी ने बात करने की कोशिश की, तो जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि शौकत अजीज़ सदीकी साहब आप बैठ जाएं, हम सीनियर काउंसिल के साथ जो कि आपके वकील हैं उनके साथ बात कर रहे हैं। फिर जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि इस इदारे को सपोर्ट की ज़रूरत है। 2009 में जो मकसद जो है वो वकला तहरीक के ज़रिए हासिल किया गया था, आज हम दोबारा फिर उसी जगह पे खड़े हैं। देखें क्या हो रहा है इस सारे मामले के ऊपर। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा और बार को भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो अदा करना होगी। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर बार्स एसोसिएशन को स्टैंड करना होगा। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि इदारे और जो मुल्क है इस वक्त ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं, हमने अपने इदारों को मजबूत करना है। आइन और कानून जो है सुप्रीम है, आइन और कानून की बालादस्ती है, इस बात को हमने यकीनी बनाना है। इसके बाद शौकत अजीज़ सदीकी क्योंकि आज की अदालती कार्रवाई इख्तिताम को पहुँच रही थी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा जस्टिस उमरता बंदयाल से कि 2 बच चुके हैं, इसके बाद हमने आसिफ अली जरदारी की रेफरेंस मुंतकिली से मुतल्लिक जो मुकदमा है उसकी समाअत भी करनी है। तो जजेस जो है वो अदालती कार्रवाई को जब मुलतवी करने लगे तो शौकत अजीज़ सदीकी ने कहा कि मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। उन्हें बात करने का मौका दिया गया बेंच के सरबरा उमरता बंदयाल की जानिब से, और शौकत अजीज़ सदीकी ने यह कहा कि मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मेरे अदलिया के ऊपर दबाव था, इसलिए मैंने तकरीर की ताकि मेरी अदलिया जो है इस दबाव से निकल सके। और फिर आगे आखिरी जो बात की शौकत अजीज़ सदीकी ने कि 2015 से मेरी जो गर्दन है साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार और आसिफ सईद खोसा जो है उसको दबोच रहे थे, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब ये बात की गई तो जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि आपने फिर जो है वो तकरीर शुरू कर दी है। एक तकरीर हम आपकी सुन चुके हैं, लेकिन दूसरी तकरीर हम आपकी कमरा अदालत में नहीं सुनना चाहते। इस दौरान जजेस जो है वो कमरा अदालत से उठ के जाने लगे तो जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने, बल्कि बरतरफ जज जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने कहा कि मैं बसीज करता हूँ, अदालत से इल्तिजा करता हूँ कि मेरी बात सुन लें, लेकिन जजेस ने उनकी बात नहीं सुनी और कमरा अदालत से उठ के चले गए। और आज की अदालती कार्रवाई पर आज की जो समाअत हुई इसमें यह भी इंडिकेट नहीं किया गया कि अगली समाअत इस मुकदमे की कब होगी, लेकिन ये ज़रूर कहा गया बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से कि मुमकिन है कि इसी हफ्ते जुमे के रोज़ जो है इस मुकदमे पर दोबारा जो है वो समाअत को रिज्यूम किया जाएगा। तो नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।